कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो अपने आप को कल से बेहतर बनाना ना चाहता हो, वे चाहे फिर डेवलपिंग कंट्री हो या कोई डेवलप कंट्री हो। लेकिन कई देशों की राजनीति इस तरीके से बीच में आती है कि वह अपने ही देश को नीचे गिराने में लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब और भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली खबर मैं आप लोगों के साथ भारत से जुड़ी हुई शेयर करना चाहता हूं। एक डेटा ऐसा है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और इसके बारे में शायद ही आपको पहले किसी ने बताया हो या फिर आपने सुना हो। 2014 में बीजेपी फॉर्म हुई और तब से लेकर अगर हम 2023 की बात करें तो जो मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई हैं भारत के अंदर वे काफी हद तक बड़ी हैं। और आज 2023 की अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग 47,000 से ज्यादा बच्चे मिसिंग हैं जो अब तक मिले नहीं हैं। 47,000 में से 71% इनमें फीमेल्स हैं, यानी कि लड़कियां हैं, और 29% लड़के हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्राइम रेट जो है वो चाहे किडनैपिंग का हो या फिर खुलेआम मर्डर्स हो, तो ऐसे कई सारे क्राइम रेशियो अगर हम देखें भारत के अंदर, ये NRCB का डेटा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो ऐसे डेटा अक्सर हम लोगों से छुपाए जाते हैं, आम लोगों से, और ना ही ये किसी भी तरीके का मीडिया आपको बताता है। 2014 से लगातार जो है किडनैपिंग के मामले वे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हर साल इसमें 5 से 8% तक बढ़ोतरी होती है। ये डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें भी यही लिखा हुआ है। तो इस पर जो है गौर करने की फिक्र है सरकार को भी और आम लोगों को भी। इसके ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं वे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से। सऊदी के खासकर मक्का, मदीना और जद्दा प्रोविंस का जो मौसम बना हुआ है वह लगातार बिगड़ता जा रहा है, जिसके चलते आज मौसम विभाग ने जितने भी स्कूल्स हैं सऊदी अरब के अंदर उन सभी को बंद करने का ऐलान कर दिया है। और जब तक ये जो वार्निंग दी जा रही है मौसम विभाग की तरफ से ये खत्म नहीं होती, यानी कि मौसम के सही होने का अंदेशा नहीं होता, तब तक सऊदी अरब के सारे स्कूलों में, खासकर जद्दा, मक्का और मदीना के अंदर जितने स्कूल्स आते हैं इनमें ऑनलाइन पढ़ाई होगी और पूरी तरीके से जो फिजिकल स्टडीज हैं उसको बंद रखा जाएगा। तो सऊदी अरब के अंदर लगातार मौसम बिगड़ता ही जा रहा है। और खासकर मक्का की बात करें तो वहां पर हर रात हमें बारिश देखने के लिए मिल रही है और मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से। ये खबर गैर मुल्कियों के लिए अच्छी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब के अंदर अब लेबर मार्केट में भी सऊदी नौजवानों को उतारने का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत की तरफ से एक मिशन चलाया जा रहा है जिसके तहत लगभग 80,000 जो सऊदी का यूथ है, यानी कि जो नौजवान लड़के हैं, उनको कॉलेजेस में और अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है सभी वह काम करने की जो कि गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर आकर करते हैं। वे चाहे कारपेंटर का काम हो, पेंट्री का काम हो, किसी भी तरह का हैंडमेड क्राफ्ट हो, यानी कि हाथ से करने वाला काम हो, इन सभी कामों की ट्रेनिंग्स जो है सऊदी यूथ को दी जा रही है। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और सऊदी हुकूमत का यही टारगेट है कि जो लेबर मार्केट है उसमें भी पूरी तरीके से सऊदी यूथ का योगदान हो और इनको हम नौकरियां दे सके। तो गैर मुल्कियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि आने वाले 2030 के विजन की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है उसमें भी हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा और टूरिस्ट सेक्टर में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से गैर मुल्कियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके लिए भी और नौकरियां इजाद हो रही हैं। अगली खबर हमारे पास में आ रही है अर्जेंट वेबसाइट की तरफ से। सऊदी अरब के जद्दा इलाके के अंदर जितने भी बस स्टैंड हैं उनको रिनोवेट किया गया है और 46 नए AC बस स्टैंड इंस्टॉल किए गए हैं जद्दा प्रोविंस के अंदर, जिसके अंदर आपको सारा रूट मैप देखने को मिलेगा, जैसा कि मेट्रो के अंदर देखने को मिलता है कि बस कहां से कहां जाएगी और कितना फेयर होगा। ये सारी डिटेल्स इन AC बस स्टैंड्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सऊदी अरब जो है तरक्की की तरफ दिन ब दिन कदम बढ़ाता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे AC बस स्टैंड्स अभी तक
दुनिया के किसी भी देश में पहले हमें देखने को मिले हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है, किसी और देश में भी ऐसे एसी बस स्टैंड्स लगाए गए हैं पहले से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये जो तैयारी हो रही है सऊदी अरब के अंदर, ये 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है और जो 2030 का विजन है उसको लेकर की जा रही है। तो एसी बस स्टैंड सऊदी अरब के अंदर अब इंस्टॉल कर दिए गए हैं और जद्दा से निकलकर ये जो है मदीना मक्का तक भी पहुंचेंगे। फिलहाल इनका जो इनॉग्रेशन हुआ है ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, वह केवल जद्दा में ही किया है। तो अब आपको अगर बस का इंतजार भी करना है तो इसके लिए भी आप एसी चैम्बर्स में, एसी स्टैंड्स में खड़े रहेंगे। तो ये सर्विस बहुत अच्छी जो है इंस्टॉल की गई है जद्दा के अंदर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। मक्का प्रोविंस के अंदर एक और कत्ल का मामला सामने देखने को मिला है। सईद बिन एहलाल जो है सऊदी सिटीजन बताए जा रहे हैं, जिन्होंने एक यमनी सिटीजन का कत्ल किया खुलेआम। उन्होंने यमनी सिटीजन पर गोली चलाई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई और मौके से फरार होने में कामयाब भी हो गए। महीनों की सर्चिंग के बाद पुलिस ने इनको पकड़ लिया और इनके ऊपर जब सारे चार्जेस प्रूव हो गए मर्डर के, तो इनके जो है सर कलम करने का आदेश सऊदी अरब के अंदर अब दे दिया गया है और आज शाम को सर कलम सऊदी अरब के अंदर इनका हो जाएगा। तो मर्डर के बदले आपको मौत ही मिलती है शरिया कानून के मुताबिक। इसलिए गुस्से में आकर या किसी भी वजह से कभी भी इस तरीके का कोई कदम सऊदी अरब के अंदर या कहीं पर भी ना उठाएं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम जानकारी सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।